अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्टिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन से है। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन में मिले। प्रोजेक्टाइल मोशन से मैंने जो एमसीक्यूज कलेक्ट किए हैं ईटा के बेस से और दूसरे एंट्री टेस्ट के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें सबके सब कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस तब आप कर पाते हैं कि टाइम बहुत कम होता है। एंट्री टेस्ट में आपके पास पर एमसीक्यूज 40, 45, 50 सेकेंड्स होते हैं। 50 सेकेंड्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रिक्स चाहिए होती है, हिंट्स चाहिए होती है आपको उस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के। तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस टॉपिक में। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ऑन अ प्लेनेट अ वर्टिकली लॉन्च प्रोजेक्टाइल टेक्स 12.5 seconds to return to its starting position. The projectile gains a maximum height of 170 meter. The planet does not have an atmosphere. What is the acceleration of the free fall on this planet? हमने acceleration को find करना है free fall जो planet पे हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना है? टाइम हमारे पास है ये हमारे पास टाइम है 12.5 सेकेंड। हाइट हमारे पास है मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 170 मीटर। और हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, हमें एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है जो फ्री फॉल ग्रेविटी है ज़मीन के साथ हिट होने की, मतलब जो ग्राउंड के साथ प्लेनेट के साथ जो हो रही है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का एक फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू अपॉन ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम सब पुट करते हैं, जितनी भी इक्वेशन है सबको सब पुट अप कर। चूँकि यहाँ पे हमें ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है तो हम इसको रीअरेंज करते हैं फॉर्मूले को। g इज इक्वल टू 2h अपॉन t इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें पुटअप कर देते हैं वैल्यूज़। टू हाइट हमारे पास कितनी थी 170 और टाइम हमारे पास 12.5 1/2। तो जी की वैल्यू हमारे पास आएगी 8.7 ms-2। इस एमसीक्यूज में आपके लिए जो हिंट्स हैं वो ये है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल ऑन दिस प्लेनेट। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। फ्री फॉल मींस फ्री फॉल ग्रेविटी को फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रेविटी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूले में हम ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो फार्मूला लिया है प्रोजेक्टाइल मोशन को, इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज में गिवंस वैल्यूज ही, टाइम भी है हमारे पास, हाइट भी है। टाइम हाइट जब दोनों गिवन है तो ईजिली हमारे पास ग्रेविटी है, तो थर्ड वैल्यू है ग्रेविटी की, तो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रेविटी को। कुछ स्टूडेंट इस चीज़ को समझ नहीं पाते, वो फोर्थ वैल्यू को ले आते हैं। अब वो फोर्थ वैल्यू के चक्कर में ना इनका आंसर गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि इनके पास जब दो वैल्यूज़ हैं, सेकंड की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है, ठीक है, टाइम और हाइट की वैल्यू है, तो जी गिवन है फॉर्मूले में, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम a 490 meter height with a cliff with a velocity of 10 meter seconds. The time taken by the projectile to reach the ground is यहाँ पे फिर हमें प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं कि रीच द ग्राउंड, फिर हमारे पास हाइट और टाइम की बात की गई है। हम फिर से दोबारा वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टू एच अपॉन जी हाइट हमारे पास 490, ग्रेविटी हमारे पास 9.8 है। हमने यहाँ पे टाइम को फाइंड आउट करना है। तो टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा सा इसको इजी वे में लिखते हैं।
0.9 कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेशन के हिसाब से करना बैठ जाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 10 सेकेंड आएगी। इसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना था। वो जो पहले वाली MCQs है, इसमें हमें एक्सेलरेशन मींस ग्रेविटी को फाइंड आउट करना था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले से हम इजी MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है द फोर्स बियर्डेड बाय अ वॉल ऑन विच वाटर स्ट्राइक्स नॉर्मली एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर सेकेंड पर एंड एट अ डिस्चार्ज ऑफ 0.0011 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज। ठीक है, हमें यहाँ पे इसका डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। डिस्चार्ज की हमें वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है R, हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू डेल्टा P मोमेंटम और डेल्टा T। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं mv मोमेंटम, मास पर वेलोसिटी और डेल्टा T। ठीक है, तो हमारे पास F की जो वैल्यू है यहाँ पे डेल्टा V डेल्टा M अपॉन डेल्टा T इक्वल टू VP डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो हमारे पास डेल्टा V है और डेल्टा T है, यहाँ पे V प्लस मोमेंटम। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हमारे पास स्पीड कितनी है 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट 10 हो गया और इसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 0.001, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 न्यूटन। हमें इस MCQs में कह रहे हैं द फोर्स बियर्डेड बाय अ वॉल ऑन विच वाटर स्ट्राइक्स नॉर्मली। ठीक है, हमारे पास वाटर के 1 लीटर, हमने यहाँ पे सपोज किया कि वाटर 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 ml। ठीक है, तो एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एट अ डिस्चार्ज ऑफ 0.01 मीटर सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है फोर्स का, फोर्स ऑफ मोमेंट अपॉन टाइम। फर्दर हमने सिंप्लीफाई करने हैं तो हमारे पास मास जो आया और टाइम आया। ठीक है, मास को हमने सिंप्लीफाई करने के बाद v मोमेंट अपॉन डेल्टा V डेल्टा अपॉन T, तो फिर फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो स्पीड आई है, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी और 1000 जो लीटर से हमारे पास मिलीलीटर और 0.01 जो हमारे पास डिस्चार्ज हुई थी, उसकी वैल्यू को पुटअप करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 लीटर आएगा। लास्ट MCQ था द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइट एट एन एंगल ऑफ 45 विद हॉरिजॉन्टल एट 98 मीटर पर सेकेंड इज अ। हमने प्रोजेक्टाइल को फाइंड आउट करना है 45 एंगल में। ठीक है, और हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल 90 जो हमारे पास स्पीड है वो 98 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है R M मैक्सिमम इज इक्वल टू VI स्क्वेयर अपॉन G। ठीक है, इस MCQs को इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास VI की जो वैल्यू है वेलोसिटी की 98 मल्टीप्लाई बाय 98 मीन्स यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको 2 जगह इजीली फाइंड आउट करने के लिए हम 2 मरतबा लिखेंगे। ठीक है, तो 98 हम इसको रिमूव करेंगे 98 और ये 98। ठीक है, 98 यहाँ से कट ऑफ हुए तो हमारे पास 980, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 980। ठीक है, हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर के तो 198 इज इक्वल टू हमारे पास 1 किलोमीटर के इक्वल होगी, तो हमारे पास ए यहाँ पे आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, तो अगर इस MCQs में फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।